अयोध्या में एक ऐतिहासिक घटना होने वाली है। राम मंदिर का निर्माण अब पूरा हो चुका है और 26 नवंबर को सुबह 7 बजे से इसके दर्शन के लिए भक्तों को खुली अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन इससे पहले 24 नवंबर को मंदिर के शिखर पर एक विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। यह अनुष्ठान मंदिर के निर्माण प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करेगा। आइए समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और इसका क्या महत्व है। भारत में किसी भी बड़े मंदिर का निर्माण एक सामान्य निर्माण परियोजना नहीं होता। इसमें एक निश्चित तारीखा अपनाया जाता है। सबसे पहले भूमि पूजन, फिर निर्माण कार्य और आखिर में एक अंतिम अनुष्ठान। राम मंदिर के मामले में भी यही होने वाला है। 24 नवंबर को जो अनुष्ठान होगा उसे शिखर पर ध्वजारोहण कहते हैं। इसका मतलब है मंदिर के अंदर की पवित्र तैयारी की प्रक्रिया शुरू करना। ये एक महत्वपूर्ण समारोह है जो पारंपरिक परंपरा के अनुसार किया जाता है। इस दिन मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक सुनहरा ध्वज लगाया जाएगा। ये ध्वज मंदिर की पूर्णता का प्रतीक है। 24 नवंबर को यह महत्वपूर्ण अनुष्ठान होगा। साथ ही मंदिर के अंदर एक पवित्र पूजा का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। महासचिव चंपत राय ने बताया है कि ये एक राष्ट्रीय समारोह होगा, पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मंदिर के निर्माण में लगभग 3 साल का समय लगा है। इन 3 वर्षों में हजारों मजदूरों, इंजीनियरों और कुशल कारीगरों ने इस परियोजना पर निरंतर काम किया है। मंदिर की ऊंचाई 190 फीट है। ये एक अद्भुत निर्माण कला की उपलब्धि है। इसे बनाने के लिए सदियों पुरानी पारंपरिक वास्तुकला का उपयोग किया गया है। हर विवरण में शास्त्रीय परंपराओं का पालन किया गया है। मंदिर की डिजाइन और संरचना बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाई गई है। ये सिर्फ एक धार्मिक इमारत नहीं है, ये एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। 26 नवंबर को दर्शन के लिए जनता को खुली अनुमति दे दी जाएगी। सुबह 7 बजे से मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे। भक्त अंदर आ पाएंगे और भगवान राम की प्रतिमा के दर्शन कर पाएंगे। ये एक ऐतिहासिक पल होगा। लाखों लोग इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अयोध्या में भीड़ की भारी उम्मीद है। सरकार ने सुरक्षा के लिए भारी सुरक्षा बल लगाए हैं। यातायात संचालन के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं। चिकित्सा दल, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, सब कुछ तैयार है। अयोध्या में नई सड़कें, होटल और सुविधाएं भी बनाई गई है ताकि सब कुछ सुचारू रहे। इस पूरी परियोजना के पीछे एक लंबी कानूनी लड़ाई है। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। अदालत ने कहा था कि ये जमीन हिंदू समुदाय को दे दी जाएगी और राम मंदिर का निर्माण यहीं होगा। साथ ही मुस्लिम समुदाय को क्षतिपूर्ति के रूप में अलग जमीन दी गई। ये एक संतुलित निर्णय था जिसे लगभग सभी ने स्वीकार किया। इसके बाद ही निर्माण कार्य का आधिकारिक शुरुआत की गई और अब 5 साल बाद ये भव्य मंदिर अपने पूरे होने के चरण में पहुंच गया है। राम मंदिर का ये दर्शन सिर्फ अयोध्या के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तीनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। करोड़ों हिंदुओं के लिए ये एक भावनात्मक क्षण है। उनके लिए ये सदियों का इंतजार का नतीजा है और अब ये सपना सच होने वाला है। जो लोग एक बार राम के दर्शन करना चाहते थे, वो अब अपने जीवन की इस महत्वपूर्ण चाहत को पूरा कर पाएंगे। 26 नवंबर के बाद आखिर क्या होगा? दर्शन की व्यवस्था एक दीर्घकालीन आधार पर की गई है। मंदिर को 24 घंटे खुला रखने की योजना है, लेकिन शुरुआत के दिनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष नियम लागू किए जाएंगे। निर्धारित समय में निर्धारित संख्या के भक्तों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। ये सब कुछ सुचारू रूप से चले, इसके लिए बहुत विस्तृत योजना की गई है। अयोध्या की बड़ी बुनियादी ढांचे को भी उन्नत किया गया। नई सड़कें,
होटल, रेस्टोरेंट और सभी सुविधाएं बनाई गई हैं। ये परियोजना सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये अयोध्या के संपूर्ण विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस क्षेत्र में अब पर्यटन में बहुत वृद्धि होगी, दूर दूर से लोग आएंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। छोटी दुकानदारों, होटलों के मालिकों, गाइडों और स्थानीय लोगों को काम मिलेगा। ये सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है, ये एक दीर्घकालीन आर्थिक प्रोत्साहन भी है। अयोध्या का पूरा चेहरा बदल जाएगा। महासचिव चंपत राय ने यह भी कहा है कि इस पूरी परियोजना को बनाने में प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये एक सामूहिक प्रयास रहा है। सरकार, संघ, स्थानीय प्रशासन, ठेकेदार, मजदूर सब ने मिलकर ये काम पूरा किया है। और ये काम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत प्रतीक है। तो 24 नवंबर को और 26 नवंबर दोनों ही तारीखें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित करेंगी। 24 नवंबर को जब ध्वजारोहण का अनुष्ठान होगा तो ये मंदिर की निर्माण प्रक्रिया की समाप्ति का संकेत होगा और 26 नवंबर को जब दर्शन खुलेंगे तो भारत का एक सदी पुराना सपना पूरा हो जाएगा। करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं, उनकी आस्था, उनकी परंपरा सब कुछ इस मंदिर में समाहित होगा। ये एक ऐतिहासिक घटना है जो भविष्य में हमेशा याद रखी जाएगी। भारत के इतिहास के पन्नों में ये एक सुनहरा पल दर्ज हो जाएगा। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ ऐसे ही कुछ बड़े अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।